प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के बारे में। गुड फ्राइडे जो परमेश्वर के उस दिन को स्मरण करता है, उस दिन को याद दिलाता है जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया। तो आज हम सब गुड फ्राइडे के बारे में जानेंगे। गुड फ्राइडे जो इसका हिंदी वर्जन अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है अच्छा शुक्रवार। गुड मीन्स अच्छा शुक्रवार। अब किसी की मृत्यु हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है? बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो सवाल करते हैं कि कोई मरा है और उसकी आप लोग खुशियां मनाते हो, कैसे इंसान हो? लेकिन सच है, दुख इस बात का है कि परमेश्वर प्रभु हमारे लिए मरा, लेकिन खुशी इस बात की है कि वह हमें अनंत जीवन दे गया और हमारे उद्धार पाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। हमें उद्धार देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, उस दर्द से, उस पीड़ा से, जो दंड की आज्ञा हमारे पर हो चुकी थी, क्योंकि मनुष्य के पाप बहुत भयानक हो चुके थे, बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हम सभी के लिए, और हम सभी के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया, अपना लहू बहाया। हर ताड़नाएं, हर यातना उसने सही। जो ताड़ना, जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ हमें मिलनी थी, वह हमारे बदले अपने आप को बलिदान किया ताकि हम बचाए जाए। अब कोई इस बात से ये कहे कि किसी के बदले कोई ताड़ना सहे तो क्यों बचाया जा सकता है? लेकिन सच ये है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे कि आपका भाई हो या आपका बेटा हो या आपका मित्र हो, जो भी हो, यदि कोई गलती कर रहा हो या कोई गलती कर चुका हो, कोई पाप कर चुका हो, जिसे यह दिया गया, यह सजा सुनाई गई हो कि इसको यह सजा मिलेगी, या कोड़े की मार खानी है, या जो भी उसको सजा मिलनी है, उसको सजा नियुक्त कर दी गई है कि यह सजा इसको देनी है, और आपको उसे बचाना है, तो फिर क्या रास्ता मिलता है? यही रास्ता मिलता है कि आप जाकर उन लोगों से कहेंगे कि जो सजा इसको देनी है वह सजा मुझे दे दो, परंतु इसे छोड़ दो। ठीक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी यही किया। जो सजा हमें मिलनी थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वह सजा अपने ऊपर ले ली और अपने आप को बलिदान किया। और रही बात उसके दोषी होने की, तो वह राजा के ऊपर, राजा के सम्मुख कई बार पेश किया गया और राजा ने स्वयं कहा कि मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। फिर भी लोगों का चिल्लाना प्रबल हुआ और लोगों ने वहां पर चुनाव किया। एक पापी व्यक्ति को जेल से बाहर निकलवाए और एक धर्मी व्यक्ति को लोग सूली पर चढ़वाए। लेकिन ये सब परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, इसलिए ऐसा हुआ। तो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन यह हुआ, उसके पहले यानी 700 साल पहले बाइबल बताती है, और लगभग अनुमानतः 700 साल पहले यशायाह नबी ने अपने वचन में भविष्यवाणी भी किया था, और हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी लगभग 700 साल पहले भविष्यवाणी किया था। उसने
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी भविष्यवाणी किया था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म लेगा, उसने अपने वचन में यह भी कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह बच्चे को जन्म देगी और जिसका नाम इनामुएल रखा जाएगा। मतलब कि यशायाह नबी की जो भविष्यवाणियां थी वह पूरी हुई, एक पूरी हुई और दूसरी भी पूरी हुई गुड फ्राइडे के दिन। और यह जो गुड फ्राइडे है, परमेश्वर हमारे लिए हमारी पापों की कीमत चुकाया उसने। जो हम पाप किए थे उसकी उसने क्या किया, कीमत चुकाया। और परमेश्वर से जो पिता है उससे मेल मिलाप कराने के लिए, उसके पास जाने के लिए उसने एक मार्ग बनाया, एक रास्ता बनाया। और परमेश्वर पिता ने इनके कामों से प्रसन्न होकर के उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिल गया। यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है और परमेश्वर के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। अब ये मार्ग कैसा है, ये रास्ता कैसा है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद क्रूस की कथा पे चलते हैं। ये गुड फ्राइडे क्रूस की कथा है, तो हम चलते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यह रास्ता, एक मार्ग ऐसा हुआ है कि यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यह हमारे पापों के लिए मारा गया है, हमारे ही पापों अपराधों के लिए इस पर ताड़नाएं पड़ी, दुख पड़ा, संकट पड़ा, तकलीफें आई, जो कुछ इसने सहा वह हमारे लिए सहा, हमें बचाने के लिए इसने अपने आप को बलिदान किया। यदि हम विश्वास करते हैं और उसको अपना जीवन देते हैं तो निश्चय ही ये जान लीजिए कि आप स्वर्ग के वासी हैं, आप परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग जाएंगे। एक छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं। किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए आपको पहले उसके छोटे वाले अधिकारी से मिलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद वह जाकर उससे मिलाता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाने, यानी कि जो पिता हमसे नाराज हो गया था हमारे पापों के कारण, जो हमसे दूर हो गया था, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने साफ तरीके से कह दिया था कि ये उपवास रखें या होम बलि चढ़ाएं या मेल बलि चढ़ाएं या टाट ओढ़ें, कुछ भी करें, या तू इन लोगों के लिए प्रार्थना करे, फिर भी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे बलवा किया है, मेरे विरोध में काम किया है और पाप किया है, मुझे छोड़ भी दिया है, और जो मेरी नजर में घृणित काम है सब ये काम इन लोगों ने किया है, इसलिए मैं इन लोगों को बख्शूंगा नहीं। तो परमेश्वर हमसे नाराज हो गया, हमसे दूर हो गया। और जब कोई भी व्यक्ति पापी हो जाता है तो परमेश्वर उससे अपनी दूरी बना लेता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वह पापियों के साथ नहीं रह सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, अंधकार और ज्योति का। कमरे के अंदर अंधकार है, यदि हम लाइट या बल्ब जला दें, क्या उस घर में अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा, उजाला हो जाएगा। लेकिन तब तक उजाला रहेगा जब तक वो बत्ती जलती रहेगी, और बत्ती जैसे ही बुझेगी अंधकार फिर से हो जाएगा। तो अंधकार और उजाले में यही समझौता है कि जहां अंधकार है वहां उजाला नहीं, जहां उजाला है वहां अंधकार नहीं। तो परमेश्वर भी उजाला है, ज्योति है, और अंधकार क्या है? पाप है। तो जहां पाप रहता है वहां परमेश्वर नहीं, और जहां परमेश्वर रहता है वहां पाप नहीं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर है तो आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसका भय मानते हैं और उसके बताए, उसके सिखाए मार्गों पर चलेंगे, उसके वचनों को आप फॉलो करेंगे, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और परमेश्वर ने कहा है
जो जो आज्ञा मैंने तुझे दिया है उन सब को तू मानने में चौकसी कर, तो यही तेरे लिए धर्म ठहरेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये यहोवा पिता की ओर से वचन आया था। तो परमेश्वर हमसे दूर हो गया था सारी मानव जाति से, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर लोग अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगे थे और पाप में गिर गए थे, बहुत ही पाप में गिर गए थे। पाम संडे के दिन यरूशलेम में परमेश्वर जब प्रवेश किया तो उस समय यरूशलेम की क्या हालत थी पता है? पूरा यरूशलेम पाप में गिरा था और पूरा यरूशलेम यह विचार कर रहा था कि अब हमें बचाने छुड़ाने के लिए कौन आएगा। इसीलिए जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी की पुस्तक के भविष्यवाणी की जो थी उस वचनों के आधार पर जब परमेश्वर उसमें प्रवेश किया तो लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, होशना। होशना का मतलब मेरा उद्धार कर, मुझे बचा ले। किससे बचा ले? किस बात का उद्धार कर? क्योंकि उनके पाप इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर अब उनके होम बलि मेल बलि को स्वीकार नहीं कर रहा था और उनके जीवन में जो पवित्रता थी वो नष्ट हो चुकी थी। परमेश्वर उनसे दूर हो चुका था। अब उनको सजा मिलने वाली थी, अब वो नाश होने वाले थे। उस समय परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश करता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने, ऐसा नहीं कि सिर्फ यरूशलेम के लिए और इस्राएल के लिए और किसी के लिए नहीं, आज हम चाहे किसी भी देश को देख लें, जिस देश के लोगों ने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया और अपने अपराधों को मान लिया, उसके अपराध क्षमा हुए, परमेश्वर पूरी संसार, पूरी मानव जाति के लिए, जो सारे संसार का ईश्वर है, वो सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं काम करता है, पूरे संसार के लिए काम करता है। ये सूरज, चांद, पृथ्वी, जो कुछ उसने बनाया है सारी जाति के लिए बनाया है, सभी लोगों के लिए बनाया है, पूरे विश्व के लिए बनाया है। सूर्य निकलता है पूरे विश्व के लिए निकलता है, चांद निकलता है पूरे विश्व के लिए निकलता है, उजाला पूरे विश्व में होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी देश के लिए और किसी एक स्थान के लिए। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया। यह क्रूस की कथा गुड फ्राइडे का दिन हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि परमेश्वर का यह वचन और यह कथा जो ध्यान पूर्वक सुनता है और जो अपने अंदर ग्रहण करता है, परमेश्वर निश्चय ही उसे उद्धार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी वह पूरा हुआ। और रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय के 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कोई व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर बुरा कैरेक्टर हो, बुरे विचार रखता हो, बुरे काम करता हो, पाप करता हो, उसके लिए अपने आप को बलिदान नहीं करता। अरे उसकी लोग मदद नहीं करना चाहते, बलिदान की तो बात दूर है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में यह भी कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। क्योंकि मुझे पापी नहीं नष्ट करना है, उनके अंदर का पाप नष्ट करना है। क्या है? पाप नष्ट करना है। आप एक पापी को मारेंगे 10 तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर एक पापी के अंदर का पाप नष्ट करेंगे तो वह 10 धर्मियों को खड़ा कर सकता है। परमेश्वर ऐसे काम करता है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब कोई जाता है तो उसके अंदर का पाप नष्ट होता है, उसके अंदर की बुराई नष्ट होती है, वह पाप से मन को फिराता है, उद्धार पाता है, ना ही कि वह धर्म परिवर्तन करता है। मेरे भाई और मेरे बहन जो धर्म बदलने का नारा लगा रहे हैं, परमेश्वर को आप नहीं जानते, अपने वचन को सही तरीके से नहीं पढ़ा है, यदि आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो किसी भी पास्टर से, प्रभु के दास से आप उस वचन को सीखें और समझें। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत से पास्टर और बहुत से प्रभु के दास हैं जो वचनों को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से अभी भी दास ऐसे हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जो दोष लगा रहे हैं ऐसा दोष मत लगाइए। और रही बात, अब कुछ कथा पर आते हैं, तो परमेश्वर हम सब जब पापी थे, जब हम पाप में गिरे थे, जब हम बेबस थे, लाचार थे, बीमारियों में तड़प रहे थे, हमारा कोई मददगार नहीं था,
ऐसी बीमारी, ऐसी समस्या जो दवा खाएं दूर न हो, डॉक्टरों के समझ से परे होता है। आपको पता है अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप दुनिया की हर एक जांच करा लो, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी आपको दर्द रहता है। अब आप उस डॉक्टर से सवाल करते हो कि फिर ये दर्द क्यों है? मैंने सारी रिपोर्ट जांच करा ली, सारी जांचें करा ली, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और भी बहुत सी जांचें होती हैं, ब्लड की सारी जांचें होती हैं, सब कुछ करा डाला मगर कुछ नहीं निकला, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर ये दर्द क्यों है? ये समस्या क्यों है? आप इस सवाल को डॉक्टर के सम्मुख लेकर जाते हैं और डॉक्टर भी देखकर कहता है जब सब कुछ नॉर्मल है तो क्या मैं इसको जवाब दूं? तो फिर उसके मुख से एक जवाब निकलता है, खान पान में परहेज रखिए, हो सकता है आपको गैस की प्रॉब्लम हो। ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन सच तो यह है आपके जीवन से कोई ऐसा पाप हुआ है या आपके परिजन, आपके पूर्वजों से कोई ऐसा पाप हुआ है जो बंधन आपके और आपके ऊपर चल रहा है बीमारियों से। अब वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, वह पाप परमेश्वर क्षमा करता है और आप चंगे हो जाते हैं। यह है परमेश्वर की क्रूस कथा और यह है परमेश्वर का सुसमाचार जो परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए मरा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में गिरे थे, जब हम पाप कर रहे थे, तभी परमेश्वर हमारे लिए मरा। ऐसा नहीं कि हम धर्मी थे और हमें बचाने के लिए परमेश्वर मरा कि ऐ शैतान ये लोग धर्मी हैं, इन लोगों को मत छूना, अगर छूना है तो मुझे छूना और मुझे मार ले। ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने उस पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आज जो यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की एक प्रार्थना है, एक वचन है जो उन्हें सेफ्टी रखता है, उन्हें बचाता है। जो परमेश्वर अपने वचन में कहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यदि आप इस वचन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लूका की पुस्तक 23 अध्याय के 34 वचन में लिखा है, तभी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। परमेश्वर ने हम सभी के लिए, जो पापी मन है, जो पापी लोग हैं, जो पापी विचार रखते हैं, बुरे काम करते हैं, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, जलन, व्यभिचार, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, पराई स्त्री, पराई मर्दों के साथ संबंध बनाना उन्हें अच्छा लगता है, सारी चीजें पाप है। और उन सब के लिए परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया है। पसली में भाला खाना यानी कि हमारे मन और हमारे हृदय को पवित्र करना, सर पर कांटों का ताज रखना यानी हमारे सोच विचार को पवित्र रखना, हाथ पैरों में कीले ठोकना यानी कि हमारे बंधनों को तोड़ना, उन्नति के मार्गों को खोलना। हमने हाथ से पाप किया है, पैर से चलकर पाप किया है, इन सारे पापों का मोल चुकाया परमेश्वर ने। पीठ पर कोड़े खाए और पाप का दंड था जो 39 कोड़े खाकर परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के पापों को अपने सर लिया। बाइबल बताती है, हिस्ट्री, बाइबल छोड़ो, इतिहास बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी आकाश काला हो गया था, काला हो गया था आकाश, अंधेरा छा गया था चारों तरफ, सूर्य छिप गया था, उसकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। इतने भयानक पाप थे, परमेश्वर ने हमारे ऊपर से खींचकर अपने ऊपर लिया। और हम उस परमेश्वर की महिमा करने के बजाय देसी विदेशी परमेश्वर का नाम देते कि ये विदेशी परमेश्वर है और इसका ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। कुछ लोग इसके लोगों को गालियां बकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। एक नया प्रचंडा चला है, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तमाम प्रकार की बातें बक रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु है
कि वह आपको क्षमा करता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको दंड नहीं दे सकता। उसका प्रेम इतना उत्तम है, उसका प्रेम इतना महान है कि जब हम बुरे थे, जब हम पाप में थे, तब वह हमारे लिए बलिदान हो गया। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये उसी की देन है कि आपको क्षमा हो रहा है, आपको परमेश्वर क्षमा कर रहा है, आपको इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप कभी तो मन को फिराएंगे, कभी तो ये जानेंगे, कभी तो जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह कौन था, कभी तो ये सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह क्यों मरा। हो सकता है आप बचाए जाए। परमेश्वर जाति धर्म बनाने नहीं आया। बाइबल में कहीं पर भी ईसाई कसाई का शब्द नहीं है। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो बाइबल में प्रूव करें कि वो ईसाई है। बाइबल में कहीं पर भी ईसाई शब्द नहीं लिखा है। लोगों को शौक है अपने आप को ईसाई कहना, वो कहें, लेकिन बाइबल इस बात को इजाजत नहीं देती कि तू ईसाई बन गया। कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मानने वाला ईसाई नहीं है। संवैधानिक तरीके से लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले को ईसाई कहते हैं, क्योंकि वह संविधान कहता है, बाइबल नहीं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कथा हम सभी लोग जानते हैं। तो आइए हम सभी लोग एक ये वचन जो पढ़ा गया, इस वचन में हम पहला वचन देखे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाया गया था, तो उसके अंतिम वचन क्या थे? पहला वचन था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये सच है कि मनुष्य अनजाने में पाप कर रहा था, और आज भी मनुष्य अनजाने में पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है। और व्यभिचार जो पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे ये समझ में आता है कि जबरदस्ती संबंध बनाना पाप है, राजी मंदी से संबंध बनाना पाप नहीं है, लेकिन वो पाप है। ये बाइबल कहता है। झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, क्रोध करना पाप है, ईर्ष्या रखना पाप है, डाह रखना पाप है, किसी को सताना पाप है, किसी का हक मार के खाना पाप है। ये सारी चीजें पाप है। ब्याज का रुपया खाना पाप है, ब्याज लेना पाप है। ये सारी चीजें क्या है? पाप है। किसी को लूट लेना पाप है, ठग लेना पाप है। ये सब चीजें पाप है। परमेश्वर के राज्य में जब आप आएंगे, उन सारी चीजों को आप जानेंगे। आप तो पाप किए हैं, और तरीके से, बहुत तरीके से ये बोलते हैं कि हमने पाप किया, हमने पाप किया, हमने पाप किया, और ये क्षमा करेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा तभी करेगा जब आप अपने पापों को अंगीकार करेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। सुसमाचार क्रूस की कथा है, और यही गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे यही है, यही क्रूस कथा है, और यही सुसमाचार है। हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया। और वह अंतिम वचन हम बोलेंगे और प्रचार करेंगे जो मसीही भाई बहन हैं उनके लिए। परमेश्वर के जब क्रूस पर लटकाया गया था, परमेश्वर के अगल बगल दो चोर भी थे। जब परमेश्वर क्रूस पर लटकाया गया था, तो उसके अगल बगल दो चोर भी थे। जो संसार के लोग आज ये बातें बोलते हैं ना कि तेरा परमेश्वर अगर परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? वह बचने के लिए नहीं आया था, वह हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया था। लेकिन आपको सत्य पता नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप कुछ भी बोले जा रहे हो। सत्य यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया था, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। यही आपकी सेम भाषा चोर लोग वहां पर बोल रहे थे। एक चोर बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। उसमें से दूसरा चोर उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, चुप हो जा। हम जो दंड भोग रहे हैं, जो हमें सजा मिली है, ये हमारे कर्मों की सजा मिली है। हमने पाप किया है, इसलिए
जो यह सजा मिली है हमारे कर्मों की मिली है। लेकिन यह व्यक्ति जो क्रूस पर लटकाया गया है, यह निर्दोष है, यह धर्मी है, यह पापी नहीं है। दूसरे चोर की बातों को उसने सुना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा चोर यह भी कहता है, हे प्रभु, जब तू इस दुनिया में दोबारा आए, इस अपने राज्य में जब तू रिटर्न होगा, जब आएगा, तो हमारी सुधि जरूर लेना। सोचो कितनी बड़ी बात उस चोर ने कहा, हे प्रभु, जब इस संसार में तू दोबारा आना, अपने राज्य में आना, तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। कम से कम ये जान लेना कि मैं किस हालात में हूं, किस दुख और किस तकलीफ में हूं। उस चोर को ये नहीं पता था कि जो अपने पाप को अंगीकार कर रहा था, वही पाप तो था जो परमेश्वर अपने ऊपर ले चुका था। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने राज में दोबारा आऊंगा और तेरी सुधि दोबारा लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सोचो, उसने सिर्फ मन को फिराया। बपतिस्मा लेने का समय नहीं था, चांस नहीं था, क्योंकि सभी लोग क्रूस पर लटकाए गए थे। लेकिन परमेश्वर उसे बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग उठा लिया, और परमेश्वर के साथ वह स्वर्ग गया। परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ, लेकिन वह स्वर्ग में चला गया। तो हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा अंतिम समय भी, जब हम अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे और परमेश्वर से हम अपने पापों को क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर तीसरा वचन कहता, तीसरा वचन अपने माता जो मरियम थी, क्योंकि परमेश्वर क्रूस पर लटकाया गया था और परमेश्वर जानता है कि अब यहीं से मेरा काम खत्म है। अगर मैं मुर्दों में से जीवित भी हो गया तो मैं ईश्वरी रूप में रहूंगा, और मेरी माँ मेरे पास नहीं रह सकती, मैं अपनी माँ के पास नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा काम अलग हो जाएगा। तो परमेश्वर वहां पर अपने चेले यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना को बुलाता है, क्योंकि यूहन्ना माता मरियम को लिए साथ साथ चल रहा था। तब यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना को देखते हुए यीशु मसीह ने कहा अपनी मां से, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। परमेश्वर ने कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और फिर अपने चेले यूहन्ना से कहा कि देख यह तेरी माता है। मतलब अपनी मां को एक बेटा दिया और एक बेटे को उसकी मां दिया, और दोनों को रिश्ता बनाया। और जब ऐसा परमेश्वर ने कहा तो हो गया, वो बाकी नहीं था, वो हो चुका था। अब परमेश्वर अलग हो चुका था, क्योंकि मां मरियम भी धर्मी थी, पवित्र थी, और परमेश्वर अब उससे भी अलग हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि का पाप, सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले चुका था। तभी तो उसने ये आवाज निकाली, और ये आवाज बड़े शब्द में कहा, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय के 46 पद में, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसा कि मैं पहले ही कहा हूं कि जहां अंधकार वहां ज्योति नहीं, जहां ज्योति वहां अंधकार नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पाप आया तो परमेश्वर दूर हो गया, और परमेश्वर जैसे ही दूर हुआ, यीशु मसीह शरीर में आ गया। अब वह ईश्वरी ताकत उसके अंदर नहीं रही, ना ही वो ईश्वर रहा, ना ही वो परमेश्वर रहा, बल्कि क्या हो गया, एक मनुष्य हो गया। तब उसने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पाप, हम सब के पापों को अपने सर ले चुका था, और वो सारे पाप उसके ऊपर जा चुके थे। और परमेश्वर तीसरे पहर एक बड़े शब्द पुकार कर कहा,
तीसरे पहर, तीसरा पहर पता है क्या है? दिन का तीसरा पहर शाम को 3 बजने वाला, 3 बजे या 4 बजे मान लो। परमेश्वर ने चिल्लाकर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद उसका एक वचन और था, पूरा हुआ। यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय, पूरा हुआ। परमेश्वर कहता है पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब जो परमेश्वर पिता की व्यवस्था थी, जो परमेश्वर पिता की आज्ञा थी, वो सारे काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कर डाला। इसलिए परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। अब उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूं, क्योंकि जब वह शरीर, वह प्यास कैसी थी? शारीरिक थी, आत्मिक नहीं थी। बहुत से लोग इसे आत्मिक तरीके से बताते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं प्यासा हूं, वो आपके लिए प्यासा था, वो आपके लिए प्यासा था, वो आपके लिए प्यासा था। नहीं, उसको शरीर की प्यास लगी थी, क्योंकि इसको इतने कोड़े लगे थे, हाथों पैरों में कीले ठोकी गई थी, पसली में भाले मारे गए थे, सर पर कांटे का ताज रखा गया था। ये सारी यातना ताड़ना हुई थी और परमेश्वर उससे अलग हो गया था, वह शरीर में आ गया था, उसे प्यास लगी। कोई भी व्यक्ति को मार चोट लग जाए तो उसे प्यास लगती है, यह शारीरिक चीज है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो घायल है, उसे चोट लगी हो, एक्सीडेंट कर गया हो, या उसे कोई मारा पीटा हो, तो उसे प्यास लगती है, वह पानी मांगता है। वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी प्यासा था। उसने कहा मैं प्यासा हूं। उसने ये नहीं कहा कोई मुझे पानी दे दो, उसने कहा मैं प्यासा हूं। जब उसने पानी की इच्छा जाहिर की कि मैं प्यासा हूं, तो उसे पानी नहीं दिया गया, बल्कि क्या दिया गया? दाखरस, जो उसने अपने होठों तक तो गया, मगर उसने चखा नहीं। अब सोचिए, जो मृत्यु हमें प्यासे मरनी थी, उस मृत्यु को भी उसने स्मरण कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। वो मौत प्यासी, जो पानी न मिले, ऐसी मौत को भी उसने गले लगाया। तो परमेश्वर हमारे लिए महान पवित्र प्रेम किया और बहुत बड़े काम किए। और भी क्रूस कथा बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्रूस कथा सुसमाचार को यहीं समाप्त करता हूं। और आप लोगों से मैं यह कहता हूं कि यदि आप लोग इस वचन से कुछ सीखे हो तो हमें जरूर बताएं। और जो भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे ये नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। आपको कोई समस्या परेशानी हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर हो तब। और आइए हम सभी लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर समाप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आदर स्तुति महिमा के योग्य पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु। गुड फ्राइडे, आज के दिन तूने हम सभी के लिए बलिदान हुआ। दुख इस बात का है प्रभु कि तू हमारे बीच में से तो बलिदान हो गया, लेकिन खुशी इस बात की है परमेश्वर कि तेरे बलिदान से हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया, हमें उद्धार मिला, शांति मिली प्रभु जी। तूने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी, ताकि हम बच गए, हम नाश नहीं हुए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज का यह
वचन जिसने भी सुना हो प्रभु जी, और जिसने मन को फिराया उसके मन में शांति दे, उद्धार दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तूने सभी मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया परमेश्वर। हम दुखी भी हैं और खुश भी हैं परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा, तेरी जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। तूने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईस्टर मीटिंग भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो प्रभु में आप लोग बने रहें। इस सताव की घड़ी में हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी चर्च को, हमारे कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को आशीषित करे, और हमारे कलीसिया आशीषित हो, विकसित हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंदित रहें, खुश रहें। जय मसीह की।